हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मेडिकल ज्ञान में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक यानी एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है जिसके अंदर अगर व्यक्ति टाइम पे हॉस्पिटल ना पहुंच पाए तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो दोस्तों, आज हम इसी स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी डाउट्स हैं, उनको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। स्ट्रोक के ऊपर हमने अपने चैनल पे एक वीडियो भी डाला हुआ है जिसमें हमने सिम्टम्स के बारे में डिस्कस किया है, लेकिन बहुत सारे लोगों के कुछ डाउट्स थे जिनको आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि हम जो स्ट्रोक्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली दो प्रकार के स्ट्रोक होता है, एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक और एक होता है इस्चेमिक स्ट्रोक। अगर हेमरेजिक स्ट्रोक की बात करें तो हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है कि आपके ब्रेन में हेमरेज हो जाता है। वो कब होता है? जब किसी व्यक्ति को कोई एक्सीडेंट, कोई ट्रॉमा या फिर कहीं गिर जाता है जिसकी वजह से उसके हेड में चोट लग जाती है, ब्रेन इंजरी हो जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि सिर के अंदर खून बहने की वजह से जो ब्रेन सेल्स होते हैं उनके ऊपर प्रेशर बन जाता है और धीरे धीरे जो ब्रेन के जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं, डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति कोमा में भी चला जाता है या फिर अगर टाइम पे इलाज ना हो तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है। दूसरा जो है वो है इस्चेमिक स्ट्रोक, यानी जिसके अंदर जो ब्रेन सेल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलने के कारण जो सेल्स होते हैं ब्रेन के वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और सेम कंडीशन जो हेमरेजिक स्ट्रोक में हो सकती है वो सेम कंडीशन इस्चेमिक स्ट्रोक में भी हो सकती है। ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण जो ब्रेन सेल्स होते हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते, जिसकी वजह से व्यक्ति के जो बाकी के जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, या फिर व्यक्ति कोमा में जा सकता है, या फिर ब्रेन डेथ हो सकती है, या फिर जो व्यक्ति है वो भी एक्सपायर हो सकता है। तो इससे बचने के लिए, जो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है उससे बचने के लिए तो आप सेफ़ ड्राइव करें, आरामदारी से चलें या सावधानी रखें, उससे तो हमें कैसे भी सेफ्टी ही हमें बचा सकती है। लेकिन जो इस्चेमिक स्ट्रोक है या फिर हाइपर इंटेंसिव स्ट्रोक है, हाइपर इंटेंसिव स्ट्रोक भी होता है जिसमें क्या होता है कि आपके अगर ब्लड प्रेशर अगर आपका हाई हो जाता है तो उसकी वजह से आपके दिमाग की जो नस है, यानी जो दिमाग की जो आर्टरीज होती हैं, वेसल्स होती हैं, वो फट जाती है, जिसके कारण आपके ब्रेन में क्या होता है कि ब्लड इकट्ठा हो जाता है और आपको ब्रेन डेथ का कारण बन सकता है। आज के टाइम अगर पहले हम देखें तो ये जो स्ट्रोक होता था, इस्चेमिक स्ट्रोक और हाइपर इंटेंसिव स्ट्रोक, जो कि 60 की उम्र के बाद देखने को मिलता था, लेकिन आज के टाइम में ये 40 प्लस या फिर 30 प्लस के यंग अडल्ट्स में भी देखने को मिल रहा है। तो इसका कारण ये है डिप्रेशन, स्ट्रेस, या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज का कम, या फिर जो हमारी डाइट है वो बिल्कुल अनहेल्दी हो चुकी है, उसकी वजह से भी ये सब चीज़ें जो है बीमारियां, तरह तरह की बीमारियां, स्ट्रोक है, लीवर फेलियर है, किडनी फेलियर है, या फिर हार्ट फेलियर है, इस जैसी बीमारी, कोलेस्ट्रॉल है, इस जैसी बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है स्ट्रोक में। लेकिन आपको अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि स्ट्रोक में किस प्रकार के सिम्टम व्यक्ति को देखने को मिलते हैं, यानी जो लक्षण होते हैं वो स्ट्रोक में किस प्रकार के देखने को मिलते हैं, तो जो लक्षण होते हैं उसमें हमने अपने वीडियो में डाला हुआ है अपने चैनल पे। उसमें हमने बताया कि जो एक्ट फास्ट एक रूल होता है, आप उसको देख के अगर किसी पेशेंट को कुछ लक्षण रहते हैं तो आप एग्जामिन करके घर में पता कर सकते हैं कि पेशेंट को या फिर व्यक्ति को कि स्ट्रोक है कि नहीं है। इसमें हमें क्या होता है, जो लक्षण होते हैं उसमें पहला जो लक्षण होता है वो व्यक्ति को क्या होता है कि जो फेस होता है व्यक्ति का, चिक जो हमारी होती हैं, ये वाली जो चिक होती हैं, इसमें किसी भी एक साइड, या तो राइट साइड या फिर लेफ़्ट साइड, किसी भी एक साइड में व्यक्ति को सुन्नापन महसूस होता है, यानी जो स्किन होती है वो सुन्न हो जाती है, वहाँ पे आपको कुछ फील नहीं होता। कोई भी एक साइड अगर आपकी स्किन जो है वो सुन्न हो गई है तो उसको हम बोलेंगे कि स्ट्रोक हो सकता है। अगर ऐसा किसी व्यक्ति को है कि एक साइड आपकी जो स्किन है वो सुन्न हो गई है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोक हो सकता है। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि कोई व्यक्ति अचानक से, जिसको बोलने में दिक्कत हो गई हो या फिर बोल नहीं पा रहा हो अचानक से,
तो उस कंडीशन में भी उस व्यक्ति को स्ट्रोक हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो पूरा आप देखिए, क्योंकि इसमें हम बताएंगे कि अगर आपको ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कितने समय में आपको हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए और हॉस्पिटल में पहुंच के आपको सबसे पहले कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों दूसरा जो लक्षण है वो है कि स्लर्ड स्पीच, यानी अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं या फिर बोलने में दिक्कत हो रही है, बोलते समय लड़खड़ा रहे हैं, तो आपको स्ट्रोक हो सकता है। ये सिम्टम भी स्ट्रोक के हैं। तीसरा जो लक्षण है, किसी भी आपके बॉडी में एक साइड में, या तो राइट साइड में या फिर लेफ़्ट साइड में, अगर आपके वीकनेस है, कमज़ोरी है, अगर आप हाथ उठा नहीं पा रहे हैं, पैर नहीं उठा पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, किसी भी एक साइड में अगर अचानक से आपके कमज़ोरी आ गई हो, तो उस कंडीशन में आपको 99% चांस रहते हैं कि आपको स्ट्रोक हो सकता है। जो आप जैसे ही किसी व्यक्ति को अगर हाथ में वीकनेस है, तो आप कोशिश करिए कि पेशेंट से हाथ ऊपर नीचे करवा के देखिए या फिर पैर की मूवमेंट करवा के देखिए, ताकि पता चले कि वो शक्ति, उसमें पावर है कि नहीं है हाथ में। अगर हाथ में एकदम से या फिर पैर में किसी भी एक साइड, राइट साइड या फिर लेफ़्ट साइड, अगर एक साइड में किसी भी साइड में कमज़ोरी आ गई है पेशेंट को, तो स्ट्रोक हो सकता है। चौथा जो कारण है, चौथा जो लक्षण है वो है कि जो व्यक्ति हेडेक, सीवियर हेडेक एकदम से, या फिर चक्कर आना लग जाते हैं पेशेंट को, अनकॉन्शियस हो जाता है पेशेंट, ये भी आपके स्ट्रोक के कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ लक्षण हैं, वोमिटिंग होना, ये कुछ लक्षण हैं जो कि आप देख के पहचान सकते हैं। आपके आसपास या फिर किसी रिश्तेदार को, या फिर किसी, आप रोड पे भी चलते हैं तो उस टाइम पे भी अगर किसी व्यक्ति को अचानक से ये हो जाता है, मेट्रो में है, बस में है, तो आप उनको एडवाइज़ कर सकते हैं अगर आपको नॉलेज है तो। अब सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको ये सिम्टम्स आए तो आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, अगर आपके या फिर आपके नॉन में किसी के भी अगर ऐसा सिम्टम्स दिखाई देता है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल में जाना चाहिए। विदिन आपको 4 to 6 आवर में, यानी 4 से 6 घंटे में आपको किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाना चाहिए नियर बाई, जिसमें MRI या फिर CT स्कैन हो। MRI में पता चलता है कि व्यक्ति को स्ट्रोक है कि नहीं है। आपको किसी नियर बाई ऐसे हॉस्पिटल में जाना चाहिए जहाँ पे MRI स्कैन हो, जिसमें आप MRI टेस्ट करवा के ब्रेन के अंदर पता कर सकें कि स्ट्रोक है कि नहीं है। अगर आप 4 से 6 घंटे में हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं तो 99% चांस रहते हैं कि आपके जो स्ट्रोक है उसकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी। और जैसे जल्दी आप टाइम पे पहुंच जाते हैं तो आपको जो ब्लड थिनर्स होते हैं, जो खून को पतला करने की दवाइयाँ या जो भी मेडिकल एडवाइस होती है डॉक्टर के थ्रू, वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो अगर आपको भी इस प्रकार के अगर कोई भी सिम्टम्स दिखाई देता है, तो विदिन 4 से 6 घंटे आप ऐसे हॉस्पिटल में जाइए जहाँ पे MRI स्कैन की फैसिलिटी हो। दोस्तों अगर इससे रिलेटेड आपके किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हैं या फिर किसी भी प्रकार के डाउट हैं, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसका आपका सॉल्यूशन ज़रूर